जिंदाबाद 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 Robert Suman Mr. जिंदाबाद 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 Robert Suman Mr. जिंदाबाद 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 साथी जिंदाबाद जिंदाबाद एक चाप जिंदाबाद जिंदाबाद एक चाप जिंदाबाद 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 एक साथी जिंदाबाद 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 लगा लो किस कौन कौन सी मांगे हैं ये देखिए, हम आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के झंडे तले आज ऑल इंडिया डिमांड डे मना रहे हैं। इसमें लगभग हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो है 8 पे कमीशन। दूसरा जो है कि जो पोस्टें सरेंडर कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है लगातार अगर कहीं रिक्वायरमेंट है 2000 की तो वहाँ का इंडेंट जाता है 500, कहीं का 20,000 है तो वहाँ का इंडेंट जाता है 5,000। हमारे लिए देश की जो रेल चल रही है उसकी जो सेफ्टी का मुद्दा है हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ट्रैक पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, वो कर्मचारी हैं। तो हमारे लिए, देश के लिए और रेल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सुरक्षा का है। और 8 पे कमीशन हम चाहते हैं कि समय से लागू हो। हमारे सभी रेल कर्मचारी, जैसा कि आपने सुना, मतलब 24/7 मेहनत करते हैं। और रेल ही एक ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं लोग खाली अपनी नौकरी करते हैं, ना कि वो डिफेंस में है, ना कि वो आपका किसी और लड़ाई में है। और रेलवे को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, उसमें क्या कहना है आपका? प्राइवेट हाथों में देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि इस देश को के युवा को सोचना पड़ेगा और उनको आगे अपने मांगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनको सोचना पड़ेगा कि अडानी से रिटायर होना है, अंबानी से रिटायर होना है, कि चाइना के हाथों रिटायर होना है और कहाँ जाना है। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। युवाओं को आगे अपनी बात रखनी पड़ेगी और सड़क पर उतरना पड़ेगा। सरकार का जैसा रवैया है उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। मैं प्रीति सिंह, सहायक महामंत्री नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। मैं SU शाह, मैं ऑल इंडिया रेल फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं आपके बीच हूँ। और इसी दफ्तर से मैंने लंबा समय बिता करके साथियों, चूँकि मैंने कहते हैं कि जिसने गरीबी देखी है वो गरीब का दर्द समझता है। हमने नौकरी की है, नौकरी करने के बाद अगर हम पेंशन ले रहे हैं तो मुझे पता है कि नौकरी का क्या इम्पोर्टेंस थी और आज पेंशन की क्या इम्पोर्टेंस है। कि आज एक बच्चा जो नौकरी पा रहा है वो हमसे कहीं कम पेंशन पाएगा, मतलब तनख्वाह पा रहा है। और स्थिति है तो ये साथियों, ये आप हमारे बीच प्रेस के लोग खड़े, मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो आयोजन है इस बात का है कि सरकार की तमाम नीतियाँ जो धीरे धीरे करके बैकडोर से वो निजीकरण की ओर जा रही हैं। यही नहीं, हमारी जो चीज़ें हैं उनका तो मन करे तो कल पेंशन भी बंद कर दें, उनका मन करे तो वो 3 पेंशन लें और हमारी 1 पेंशन है तो दिक्कत है, उनका मन करे तो वो प्राइवेटाइजेशन कर दें। असर इसका मैंने अभी भी अपने भाषण में कहा कि एक सरकारी बच्चा जब गांव का रहने वाला, हम लोग गांव से जुड़े हैं, नौकरी पाता है सरकारी, तो आ करके जब उसको तनख्वाह मिलती है तो उसके परिवार के 10 सदस्यों का, चूँकि वो यहाँ से पैसे बचा करके अपने घर भेजता है और 10 परिवार को चलता है। आज स्थिति है कि आज की डेट में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो लोग ठेका लेते हैं, लेने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट पर, चाहे वो सफाई वाला हो चाहे गैंग में जो लोग काम कर रहे हैं, वो जब करते हैं तो गवर्नमेंट भले उनको कहती है कि आपको मिनिमम वेज इतना देना है, हम 20,000 दें, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरी नॉलेज में भी आया कि उनको जो सैलरी वो लोग देते हैं, चाहे वो उनका कार्ड में पैसा जाता हो, वो ले करके 8,000 और 6,000 और 10,000 रुपये पे उनको काम कराते हैं। आप इमेजिन करिए कि 10,000 रुपये में आज की तारीख में कौन जी सकता है। आज एक रेल कर्मचारी जिसके 2 बच्चे अगर वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं CMS में, तो उनकी फीस दे करके अपने बच्चों की भरपाई वो फीस की नहीं कर पा रहा है, तमाम रोज कैसे जाते हैं। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ सरकार की नीयत है। अब कहना नहीं चाहिए, अभी जैसे कहा हमारे 2 स्टेशन देखिए बने, सबसे अच्छा स्टेशन गोमती नगर बना, प्राइवेट सेक्टर को चला गया। दूसरा एक चंडीगढ़ है वो चला गया। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब लखनऊ स्टेशन जिस पर हम 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जब बन के तैयार होगा
तो एयरपोर्ट की तरह वो भी किसी अडानी और किसी को दे दिया जाए और वो चलता रहेगा। फिर क्या होगा कि एक जो एम्प्लॉई जो अपने स्टेशन जाएगा उससे भी 100 रुपये और 200 रुपये खाली पार्किंग के चार्ज लिए जाएंगे, जो हो रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने अभी कहा कि हमारे लोग 24/7 काम करते हैं, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं और भारतीय रेल के जो लोग थे उन्होंने कोरोना काल में जो करके दिखाया है पूरे देश के लिए। जब लोग घरों में बैठे थे, हम लीडरशिप के लोगों के घाट पे जा करके, नज़दीक जा करके उनके सुख दुख में खड़े हुए। और आज इस देश के लिए अगर हैं तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे के जो हमारे सारे साथी हैं वो हमेशा देश को ऊपर रखकर देश के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम काम कर रहे हैं तो काम के बदले में जो हमारा हक है, हमारे साथियों का हक है, वो मिलना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपने इन साथियों के बल पर सरकार को झुकाएंगे और उनकी मांगों को पूरा कराएंगे। देखिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी आदरणीय महामंत्री श्री शिवपाल मिश्रा जी और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर आज अखिल भारतीय स्तर पर, प्रत्येक शाखा स्तर पर, प्रत्येक मंडल स्तर पर ऑल इंडिया डिमांड डे मनाया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों से संबंधित कई मांगे हैं जिनको समर्थन में जिनको मांगों को पूरा करने के लिए आज सभी जगह पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। नहीं, हमारा आपके माध्यम से हम मीडिया के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने समय समय पर हम लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। और हम ये भी आपके माध्यम से सरकार तक कहना चाहते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है उसकी संस्तुति शीघ्र से शीघ्र दी जाए। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसकी जो लाभ है कर्मचारियों को वो 1/11/2023 से अविलंब दिए जाएँ। जो कर्मचारियों के माता पिता हैं उनको पास की सुविधा दी जाए, चिकित्सा की सुविधा दी जाए। बोनस की सीलिंग जो है वो 7,000 से बढ़ा के जो कर्मचारियों का मूल वेतन है उस पर किया जाए। इस तरह के तमाम कई अन्य मांगे हैं जो हम आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांग को सुनेगी और उसको सहानुभूतिपूर्वक पहुँचाती हो रहा है। मांगों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में DIRF से एफिलिएटेड जितनी भी शाखाएं हैं सब पे भोजनावकाश के समय प्रदर्शन हो रहा है। हमारा एक मांग पत्र है, चार्टर ऑफ डिमांड हम लोगों ने चिपका रखा है सब जगह पे। सरकार से सिर्फ यही कहना है कि जो देश के कर्मचारियों को, रेल कर्मचारियों को 1/1/2026 से मिलने वाला पे कमीशन है उसको 1/1/26 से तस्वीर लागू किया जाए। सरकार की बहुत पुरानी चाल है, 7th पे कमीशन में भी इन्होंने करीब 1.5 साल बाद इसको देने का काम किया। तो इस 1.5 साल का जो भत्ता होता है हमारा, उसका ये पैसा मार देते हैं। इस बार भी इन्होंने 18 महीने का टाइम लिया है और 18 महीने के जो हमारे अलाउंसेज होंगे, चाहे ट्रेवलिंग अलाउंस हो, चाहे HRA हो, चाहे TPO हो, वो सारे बढ़ के हमको मिलने चाहिए। पर सरकार जब से लागू करेगी तब से इसको देगी, इसका कोई एरियर हमको नहीं देगी। तो हम लोगों की डिमांड है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। 18 महीने कोई टाइम लाइन है तो 18 महीने नहीं, इसको 6 महीने में भी कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी करना चाहिए। एक हमारी और प्रमुख डिमांड है कि 7वें पे कमीशन का जब गठन हुआ था तो उसमें बहुत क्लियर ये टर्म्स ऑफ कंडीशन सरकार ने किया था कि जब हमारी 50% महंगाई हो जाएगी तो उसको मूल वेतन में जोड़ देंगे। आज 50% महंगाई हमारी 1/1/24 को हो गई है। 1 साल से हम लोग लगातार इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उसको मूल वेतन में जोड़ दिया जाए, बट सरकार कहती है कि अब तो हमने पे कमीशन बैठा दिया, इसलिए जोड़ने का कोई मतलब नहीं। जब तक 8th पे कमीशन लागू नहीं होता है तब तक 7th CPC जो है स्टैंड करेगी, तब तक उसकी रिकमेंडेशन जारी रहेंगी। जिस दिन से लागू हो जाएगा, जिस दिन उसका पैसा हमारे कर्मचारियों के जेब में आ जाएगा, उस दिन से उसकी रिकमेंडेशन जो है खत्म होगी, लेकिन तब तक वो लागू रहेगी। हमारी सरकार से ये डिमांड है और ये बड़ा आंदोलन है। हमारे महामंत्री जी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी ने कहा है कि आज तो एक सांकेतिक है, इसके लिए हम लोग हो सकता है मार्च अप्रैल में कोई पार्लियामेंट सदन में डेट तय करके हम संसद का भी घेराव करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि 1 लाख रेल कर्मचारी पार्लियामेंट सदन में इसका घेराव करें और सरकार को हम बताने का काम करेंगे हमारे हकों के साथ कुठाराघात हुआ, हमारे रेल कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय हुआ तो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन वो संगठन है जिसने देश में बहुत सारी हड़तालें की और बहुत सारे संघर्ष किए हैं। हम अपने लोगों के लड़ने का काम